All right, so good morning, everyone, and welcome to the day 5 training program of ours. I believe you have a quite Good busy morning. day, no doubt about this, but still, learning is a never ending process. So, as we committed today, we are going to start working with our data summarization and analysis. So, when you download the data from SAP or ERP system, how to read the data properly and how to present it with different reports format matching the target audience, whatever the expectation, and presenting our reports effectively so that it should give the information what people are looking for. So go to our case studies folder. There is a file called data analysis. ठीक है. So जितना मैं समझ सकता हूँ कि आप सब ने प्रैक्टिस किया होगा. लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जो भी चीजें सब हमने डिस्कस किए हैं सब आपको प्रैक्टिस करके आना है डे 5 में, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. सो क्या आपने प्रैक्टिस किया? Yes, sir. But I have one doubt in Yes, sir. Yes, sir. I हाँ have नवीन doubt. जी बोलिए. Sir, Yes, sir. आपने पहले बताया था ना वो डेटा क्या मर्जिंग और स्प्लिट करने का एग्जांपल दिया था मिस्टर नाम के ऊपर. जी जी. वो मेरे पास एक डेटा है, उसको स्प्लिट करना है, नहीं हो रहा है. सामने अभी है, आपके सामने पास है अभी? मेरे सामने सर एक मिनट. हाँ स्क्रीन शेयर करिए. हाँ सर, देखो इधर मैं चेंज करने का है सर. स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? हाँ अभी मैं देख पा रहा हूँ. पहले फिल्टर हटा दीजिए. फिल्टर सर. तो इसमें से आपको क्या चाहिए डेटा में से? देखो ए कॉलम है ना सर, इसमें हम्म. मेरे को सिर्फ यहाँ तक चाहिए सर. दैट मीन्स ओनली दिस मच आई नीड. ओके. ठीक है. आप एक काम करिए, उसको कॉपी करिए. हाँ सर, इसको कॉपी करना है. ओके, कॉपी किया सर. हाँ राइट कॉलम में कॉलम ई में जाइए. कॉलम ई में एक मिनट. हाँ सर. वहां पे पेस्ट कर दीजिए, कॉलम ई में पेस्ट कर दीजिए. ओके सर. हाँ अभी उसको कंट्रोल की कर दीजिए. कंट्रोल ई. ई फॉर फ्लैश फिल, कंट्रोल ई फॉर फ्लैश फिल. ओके 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 सर, मिल गया. थैंक यू. राइट राइट. All right then, so let's go to the file name called data analysis. ठीक है. चलो अभी इस डेटा के ऊपर हम काम करेंगे. ठीक है. सो लेट मी फर्स्ट गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज द डेटा अबाउट. ये क्या है डेटा, क्या करना है इसमें से, तो पूरा एक क्लैरिटी होनी चाहिए, है कि नहीं. तो पहले समझते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं दोस्तों. देखो मान लो सुबह 9 या 9:30 अब ऑफिस आते हो. मान लो मैं 9:30 को ऑफिस में आया और मेरे इमीडिएटली बॉस ने मुझे कॉल किया, प्रभास मेरे कैबिन में आओ, मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है. ठीक है, मैं चला गया. जब मैं वहां पे पहुंचा, उन्होंने कहा कि प्रभास आई वॉज गोइंग थ्रू द मंथली रिपोर्ट्स. मैं सब देख रहा था, जो जो मंथली रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उसको कुछ रेडीमेड नंबर कुछ डाउनलोड किए हैं
और उसी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगों को। और इनफैक्ट लास्ट मीटिंग में मैं जब था, कोई भी हमारे रिपोर्ट को देख के पसंद भी नहीं कर रहा था। बॉस ने कुछ सुबह 9 बजे ऐसा शुरू किया डिस्कशन। वेल, व्हाट ही इज अप टू, लेट्स डिस्कस दैट टू। उन्होंने कहा इस बार कुछ अलग करते हैं। एक काम करो, एसएपी में लॉगिन करके पिछले 3 साल का रेवेन्यू डेटा निकालो। जो जो प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं, जो हमारे डीलर्स हैं या कस्टमर्स हैं या जो ब्रांच जो भी हैं, उनको जो जो प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं, पिछले 3 साल में कितना पैसा हमने कमाया, मुझे एक सिंपल सा रिपोर्ट दो। वेल, तो मैंने क्या किया, एसएपी में लॉगिन करके पिछले 3 साल का रेवेन्यू डेटा डाउनलोड किया। और डेटा कुछ 1 लाख लाइन आइटम ऐसा मिला। कैसे? जैसे कि ब्रांड का नाम है, दीज आर द कस्टमर टाइप्स, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सब यूज होता है, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स, जो हम प्रोडक्ट्स अपने लोगों को बेचते हैं, ठीक है। Salesman engaged to generate the revenue. These are the different regions we export our products, मान लो। Order date is nothing but billing date. Sales in terms of lakhs, invoice value you can consider. Year of incurrence of sale, month, quarter, intermediate channel partner if any. That list is also available. तो देखा जाए तो it's a huge data. 1 लाख लाइन आइटम डेटा ऐसा मिला। जब मैंने जाके बॉस को ये सब दिखाया, माय बॉस इज नॉट हैप्पी। उन्होंने कहा कि प्रभास, ये डेटा मेरे लिए कोई काम का नहीं है, आप अपने पास रखो। एक काम करो, सिंपल सा एक रिपोर्ट बना के दो। पिछले 3 साल में जो भी प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं, कितना पैसा कमाया, मुझे एक सिंपल सा रिपोर्ट बना के दो। तो अभी हमको पता है कि बहुत सारा डेटा है, उसको एक समरी फॉर्मेट में बना के देनी है, एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रिसाइजली प्रेजेंट करना है, या उसका समरी निकाल के बॉस को देना है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे? तो यहाँ पे डेटा को समराइज करके प्रेजेंट करने के लिए वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल टूल, डेटा समराइजिंग टूल कॉल्ड पिवट टेबल। हम पिवट टेबल यूज भी करते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज भी किए होंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमेशा लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कुछ चीजों में। एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं कि क्या हमारा डेटा पिवट के लिए रेडी है। पिवट तो लेना है, तो आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि कोई भी डेटा में से अगर आप पिवट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या क्या फॉलो करने होंगे। सो बेसिकली 3 रूल्स जो हैं, गोल्डन रूल्स, आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। पहला रूल, जो डेटा आपने लिया, डाउनलोड किया या किसी ने आपको भेजा, वहां पे कॉलम हेडर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉलम हेडर नहीं है तो पिवट विल नॉट बी पॉसिबल। और कोई भी कॉलम हेडर का नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आप रख सकते हैं ब्रांड 2 कॉलम में रख सकते हो, बट यू शुड नेम इट एज ब्रांड 1, ब्रांड 2। दैट शुड बी ए यूनिक कॉलम हेडर नेम। ये हमारा पहला रूल। दूसरा, जो डेटा हमने कैप्चर किया, तो उसमें एक भी जगह पे ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। तो अभी सवाल यह है कि चेक कैसे करेंगे ब्लैंक सेल। अगर आपको याद हो, हमने डे 3 में या डे 2 में, यस डे 2 में हमने कुछ डेटा क्लिनसिंग टेक्निक्स डिस्कस किया था। चलो मिलके करते हैं। यहाँ पे डेटा में कहीं पे भी कर्सर रखो, कंट्रोल A, पूरा डेटा सिलेक्शन पे आ जाएगा। कंट्रोल G फॉर गामा, G फॉर गो टू बॉक्स आएगा, जिसमें आपको स्पेशल टैब एक मिलेगा। नथिंग न्यू, ये सब हम कर चुके हैं। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, राइट, sir. वेरी गुड। यस सर। तो चलो स्पेशल में चलते हैं। तो स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन ब्लैंक्स, और जब आप ब्लैंक्स को क्लिक करोगे, ओके करोगे, आपको मैसेज मिलेगा नो सेल्स वर फाउंड। कंफर्म? सबको मिल रहा है नो सेल्स वर फाउंड? सो इट्स अ सिंपल मैसेज कि हमारे डेटा में ब्लैंक्स नहीं है। अगर ब्लैंक्स होता तो ये सब ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेता और उसको हम रिप्लेस करते, 0, हाइफन, नील, नॉट अवेलेबल, और डेटा को हम ठीक ठाक करते। तो ये तो हमको पता है पहले से ही, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे इजी तरीके से, ये हमने सीखा भी। ठीक है, तो हमारा नो सेल्स फाउंड आ गया, रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपके डेटा में कोई भी कॉलम में डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा एक बैड प्रैक्टिस क्या चला आ रहा है शुरू से, हम 4-5 सेल को ऐसे मर्ज कर लेते हैं, उसमें एक हेडिंग डाल देते हैं, सी दैट्स मींट फॉर डिस्प्ले।
नॉट फॉर द कैलकुलेशंस, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटीज हैं, फॉर्मूलाज, फंक्शंस हैं जो कि हमारे मर्ज डेटा को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए बेटर है मेक ए थंब रूल, अवॉइड यूजिंग योर मर्ज सेल्स व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर डेटा। Yes, anybody's mic is on. Could you please mind keeping it mute? Thank you. Now, once it is done, now the next step, जैसे कि हमारा डेटा नेक्स्ट लेवल पे रेडी हो गया ये सब सेटिस्फाई करके, लेकिन अभी भी हम रेडी नहीं हैं। कैसे? अगर आपको याद हो, मैं डे 2 में ये भी कहा था डेटा क्लीन 2 पे, जब भी आप एसएपी से डेटा डाउनलोड करते हो या ईआरपी से डेटा डाउनलोड करते हो, देयर आर टू एरियाज जहां पे हमेशा हमको प्रॉब्लम मिलते हैं। कौन सा था? नंबर कॉलम नंबर फॉर्मेट में नहीं रहता है, डेट कॉलम डेट फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को बिना चेक किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए, हमारे डेटा में एक ऑर्डर डेट कॉलम लगा है, उसका पहला जो डेट वैल्यू है उसको सिलेक्ट करो और बाकी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। और मैंने कहा था डेटा ऐसे जब सिलेक्ट करते हैं हम, वापस आने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बैकस्पेस। Control backspace. कंट्रोल बैकस्पेस। वेरी गुड। तो चलो कंट्रोल बैकस्पेस करके ऊपर आ जाओ। और फिर अभी सवाल ये है कि डेट कॉलम डेट फॉर्मेट में मौजूद है या नहीं, उसको चेक कैसे करना है। अगर आपको याद हो, डे 1 में हमने डिस्कस किया था, कोई भी फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना हो, व्हाट वाज द शॉर्टकट? कंट्रोल 3। कंट्रोल शिफ्ट एंड 3, राइट। कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करो, डेटा फॉर्मेट चेंज हो रहा है। यस, सो इट्स ए कंफर्मेशन अगेन कि हमारा डेट फॉर्मेट में मौजूद है, जिसके वजह से ये सब चेंजेस हुआ। अगर ये नहीं होता चेंजेस तो उसको ठीक कैसे करते? हमने सीखा था डेटा क्लीन 2 पे कि हम जाएंगे डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जनरल टू डेट, ये सब प्रोसीजर हमको अपनाना पड़ता। हालांकि अब जरूरत नहीं। Control shift 3. राइट, अभी हम चलते हैं हमारा इनवॉइस वैल्यू वाला कॉलम। नंबर कॉलम नंबर फॉर्मेट में है या नहीं उसका भी जानकारी लेना है, ठीक है? तो चलो, कीप योर कर्सर इन द फर्स्ट इनवॉइस वैल्यू एंड सिलेक्ट द रेस्ट। कम बैक अगेन, कंट्रोल बैकस्पेस। अभी सवाल ये है, ये नंबर नंबर फॉर्मेट में है या नहीं चेक करना है। तो चलो ठीक है, हमने और एक कीबोर्ड शॉर्टकट सीखा था, कोई भी फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो शॉर्टकट की Control shift 1. वेरी गुड, कंट्रोल शिफ्ट 1। सो कंट्रोल शिफ्ट 1 करते ही आप देखोगे डेसिमल्स आ रहे हैं, पोस्ट डेसिमल 2 कैरेक्टर बन रहे हैं और डेसिमल से पहले कॉमा सेपरेटर ये सब ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा नंबर जो है नंबर फॉर्मेट में मौजूद है, जिसके वजह से ये सब चेंजेस हो रही हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन डेसिमल्स के बाद 00 नल वैल्यू रख के कोई मतलब नहीं है, अनवांटेडली कैरेक्टर लेंथ बढ़ाने का भी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको हटाना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आप जा सकते हैं होम में जाके, आप डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, नहीं तो ऑल्ट H9 दोबारा कर सकते हैं। तो आप रिपीट कर सकते हैं। गाइस, माइक इज ऑन म्यूट, प्लीज एंश्योर। राइट, तो ये भी हो गया हमारा कि हमारा वैल्यू कॉलम जो इनवॉइस वैल्यू वाला कॉलम वो नंबर फॉर्मेट में मौजूद है, ये भी हमको पता चल गया। भले ही कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा डेटा नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी नहीं है। क्यों? डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे ये जो कॉलम सब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको कुछ नजर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही है? What is गलत भी गलत है। राइट, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ऑर्डर डेट को देखोगे उसमें ईयर दिखा रहा है 2022, लेकिन ईयर में 2014 है। ऑर्डर डेट में देखोगे मंथ है जनवरी का, लेकिन मंथ कॉलम में दिखा रहा है दिसंबर। टेक्निकली दैट इज नॉट पॉसिबल, तो जिसके वजह से हमारा डेटा अभी ठीक नहीं है। तो चलो ठीक करते हैं। पहले ईयर कॉलम का पहला वैल्यू सिलेक्ट करो। तो हमने देखा था डे 1 में कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ए ईयर फ्रॉम ए डेट।
डेट से ईयर कैसे निकालते हैं? गोइंग टू द ईयर फॉर्मूला, वेरी सिंपल, गोइंग टू द डेट और द डेट, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड रेस्ट, यू कैन अप्लाई। तो ये हो गया हमारा ईयर कॉलम, ठीक ठाक, देख लो, कंफर्म करो ईयर कॉलम सबका ठीक हुआ, Yes, sir. राइट। So these are nothing new. We have already done all these operations in our earlier classes. So that's why I tell you always keep practicing. All right. चलो अभी ठीक करेंगे हमारा मंथ वाला कॉलम। सो हमने और एक डिस्कशन किया था, हाउ टू एक्सट्रैक्ट ए मंथ फ्रॉम ए डेट। एनीबॉडी? डेट में से मंथ को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? There was a formula we discussed called E date. E date. E-date। नहीं नहीं नहीं, E-date क्या करता है? E-date एक फ्यूचर डेट बना के देता है, एंड डेट। Text date. प्रैक्टिस नहीं हो रही है, फिर से वही गलती। Sir, text to formula. नॉट टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला हमको लेना है। याद है एएमसी वाला एग्जांपल मैंने बताया था आपको? एएमसी का डेट ऑफ एएमसी एक्सपायरी कब हो रहा है निकाल देते, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी निकालने के बाद डे ऑफ एक्सपायरी वो भी निकालना बहुत जरूरी है। तभी हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट वाला फॉर्मूला। सो टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है? पूछता है वैल्यू, वैल्यू इज नथिंग बट ऑर्डर डेट, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होगा? हमको निकालना है मंथ, सो वी शुड गो फॉर M4 टाइम्स। और जब हम M4 टाइम्स खोलता है, देन द मोमेंट यू गो ऑन हिट एंटर, आपको मिल जाएगा। अभी ब्रैकेट क्लोज, डबल क्लिक ऑन द फिल हैंडल and you will be getting the details. So this is how we have rectified our month column. तो इस तरह से जो जो कॉलम के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जो पहला 2 से 5 मिनट अपने डेटा के ऊपर ध्यान देके देखना चाहिए, ये सब हमने समझा अभी। और हमारा डेटा अभी नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हुआ। Guys, Prakash Patel, Pritesh Wagh, could you please keep your mic on mute? Thank you. तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि पहले 2 से 5 मिनट कितना कीमती है, डेटा के ऊपर ध्यान देना क्यों जरूरी है, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे ठीक करना चाहिए। ये सब क्लियर हुआ? किसी का कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। राइट, चलो ना होने के बाद अभी डेटा में कहीं पे भी कर्सर रखो और डेटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, एंड डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक शॉर्टकट की सीखा था, क्या था वो? To convert your data into table. Control plus colon. Control T. Control T. Control T, very good. Control T. So T for Tango, T for Table। जब आप प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, क्रिएट ए टेबल, एंड बस क्लिक ओके, एंड योर डेटा इज कन्वर्टेड इनटू टेबल। So this is how people, our data, now it is ready for next level. So this is how first 2 to 5 minutes is very, very essential to spend time on your data, doing the necessary formattings, doing the necessary checks in the columns, and finally converting the data into table. Now, data is converted into table. Keeping your cursor, कहीं पे भी data में कहीं पे भी cursor रखो, go to insert tab. Insert में आप देखोगे आपका पहला जो आइकॉन है, इट इज डीलिंग विद पिवट टेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, देयर आर 2 सेक्शंस। दिस इज कॉल्ड योर नेविगेशन सेक्शन
एंड दिस इज कॉल्ड योर आइकॉन सेक्शन। ठीक है, कभी भी नाइकॉन दिस ये जो नेविगेशन सेक्शन में जाके पिवोट को सिलेक्ट मत करना, हमेशा आइकॉन को ही क्लिक करना। ठीक है, सो आइडियली व्हिच ऑप्शन वी हैव टू ऑप्ट ऑल द टाइम, गो फॉर डायरेक्टली दिस आइकॉन सेक्शन। ठीक है, वहां पे जाके जब क्लिक करोगे आप क्या हो रहा है, देखोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और वहां पे जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा जाओ ओके क्लिक करो, तो आपको एक नया एक्सेल शीट बन के मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड विंडो में एक ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है, और यहाँ पे आपका पिवट टेबल बनेगा। उसके अंदर आप देख सकते हो एक छोटा सा बॉक्स भी है, ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि जो भी आप पिवट बनाओगे ये हमेशा अपना एक यूनिक नाम बनाता है। तो हमारा पिवट का नाम है पिवट टेबल नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप राइट साइड में देखोगे मेरे स्क्रीन पे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें सब अपने कॉलम हेडर्स मौजूद है। यहाँ पे हमारे डेटा में जो जो कॉलम हेडर था सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। इसको हम बोलते हैं पिवट टेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स। और राइट साइड में आप देखोगे छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं पिवट टेबल फील्ड एरिया। तो अभी सामने सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम करना है, जो जो फील्ड हमको चाहिए उसमें से ड्रैग करके बस ड्रॉप करना है, इसे एक एक लेना है इसे, बस इतना ही काम करना है। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम क्या है, आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि हमारा लेआउट जो है, मतलब मेरा लेआउट जो है आपके लेआउट से मैच नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, है कि नहीं? तो कौन सा लेआउट ज्यादा स्पेस दे रहा है काम करने के लिए? अगर आप देखोगे मेरे लेआउट में और भी 5-10 फील्ड आने, अगर आएंगे भी कोई तकलीफ नहीं, मैं आराम से उसको पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह का लेआउट बनेगा कैसे, चलो पहले ये काम करते हैं। देखो दिस इज वन टाइम जॉब। ये जो देखो आप पिवट टेबल फील्ड के बॉक्स में एक सेटिंग्स वाला टैब दिखता है। ठीक, इसको क्लिक करो एंड देन उसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको मेरे जैसा लेआउट मिल जाएगा। तो काइंडली कंफर्म दैट। यस सर। राइट, ऑलराइट, सो यहाँ तो सब क्लियर है जो हमने डिस्कस किया। Yes, sir. ग्रेट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ड्रैग तो कर लेंगे, लेकिन कहाँ पे डालना है, क्योंकि हम जब ड्रैग करेंगे एक फील्ड को 4 चॉइस हमको मिल रहे हैं, राइट? तो उसके लिए भी एक रूल आपको फॉलो करनी है। रूल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनो कि यहाँ पे एक सिग्मा वैल्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिग्मा वैल्यू, राइट? इसका मतलब ये सिंपल है कि इस कॉलम में से इस फील्ड सब दिख रहा है, उसमें से कोई भी एक फील्ड उठा रहे हो, इसमें अगर नंबर्स लगे हैं, फील्ड के अंदर कॉलम के अंदर नंबर्स मौजूद हैं, तो इसको आपको वैल्यू एरिया में डालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया में रखने से ही आप अपने फॉर्मूला और फंक्शंस के साथ खेल सकोगे, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब यहाँ पे ही हो सकते हैं। तो चलिए रिपोर्ट की बात करते हैं, जो बॉस हमको मांगे थे। कौन सा रिपोर्ट था? पिछले 3 साल का रेवेन्यू डेटा, मतलब बिलिंग कॉलम। बिलिंग कॉलम मतलब इनवॉइस वैल्यू। इज इट कंटेनिंग नंबर्स? यस। तो चलो इसको ड्रैग करते हैं, होल्ड करके ऐसे ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ये चेकबॉक्स को जाके डायरेक्टली सिलेक्ट मत करना, हमेशा अपने चाहते जगह पे वो नहीं जाएगा, इसलिए हमेशा अपने फील्ड के ऊपर कंट्रोल रखो। आपको जो फील्ड जहां पे चाहिए उसको ड्रैग करके ड्रॉप करो, ये प्रैक्टिस हमेशा बनाओ। ठीक है, अभी बात आती है पिछले 3 साल के रेवेन्यू डेटा की। सो 3 साल, साल के लिए हमारे पास एक ईयर वाला फील्ड मौजूद है। ठीक है, उसको लेके मैंने डाल दिया कॉलम्स एरिया में। तो अब देखोगे 3 साल का डेटा 3 कॉलम में आ गया। आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि यार जरूरी है कि ईयर को लेके कॉलम में डाला जाए, क्या हम रो में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, आपकी मर्जी।
तो रो में डालेंगे, आपको इस तरह का 3 साल का डेटा 3 रो आइटम में मिलेगा, और कॉलम में डाला तो 3 कॉलम अलग अलग मिलेंगे। तो हमने कॉलम क्यों प्रिफर किया? क्योंकि हमारे टेबल में हमको और भी कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉस को चाहिए था, उसको लेके रो में डाल दो। तो देखो आपके सामने एक बढ़िया सा पिवट टेबल बन के आ गया। पिछले 3 साल में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं उसका टोटल अब अगर देखोगे 31999253। क्या सबको यही टोटल मिल रहा है? चेक कर लो। Yes, sir. राइट। तो इस तरह से हमने एक रॉ फॉर्मेट, एक रॉ स्ट्रक्चर्ड अनक्लीन डेटा में से एक पिवट बनाया। अभी पिवट बना के हमको प्रेजेंट करने, पिवट तो बन गया लेकिन अभी भी ये प्रेजेंटेशन के लायक नहीं बना है। क्यों? जैसे कि मैंने आपको कहा, डेटा तो हर कोई बना देगा लेकिन अपने प्रेजेंटेशंस के ऊपर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही आपको सबसे अलग करेगा। तो चलिए, इस डेटा में क्या खराबी है देखो। जब पिवट आपका बन गया, पिवट का लुक एंड फील देखोगे तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जाए? पिवट में कहीं पे भी कर्सर रखो, आप देखोगे एक डिजाइन वाला टैब ऊपर एक्टिवेट हुआ है, डिजाइन। ओके, तो इसमें जब जाओगे आपको बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स मिलेंगे। तो ये सब स्टाइल्स में से मोर बटन पे क्लिक करो, दिस इज योर मोर बटन, इसको क्लिक करो। आपको 3 कैटेगरी में खुलेगा ये कैटेगरी जो स्टाइल्स है, जैसे कि लाइट, मीडियम एंड डार्क। और मैंने आपको पहले भी कहा था कौन सा स्टाइल लेना है, हमेशा लाइट और मीडियम लेना है। और डार्क क्यों नहीं लेना है? एनीबॉडी? वो डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है, मतलब स्पेस स्पेस ज्यादा, बढ़ा देता है स्पेस फाइल ज्यादा। की। हाँ, वेरी गुड। सो जितना डार्क कलर आप एक्सेल में यूज करोगे फाइल का साइज बढ़ता है, इसलिए डार्क कलर यूज नहीं करना है। तो चलिए, यहां से मान लो मैंने एक मीडियम कैटेगरी चूज किया, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन हमारा पिवट का लुक एंड फील थोड़ा अच्छा हुआ, कलरफुल चेंजेस हुई। फिर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो फैंस, वाटर हीटर्स, जॉइंटिंग किट्स, लाइटिंग, मॉड्यूलर स्विचेस, ये सब क्या है? ये सब एनिमेट इलेक्ट्रिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो यहाँ पे देखोगे कॉलम हेडर दिखा रहा है रो लेवल। ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमारा फील्ड का हेडर है वही दिखा नहीं रहा है, तो लोगों को पढ़ने के लिए भी तकलीफ होगा, है कि नहीं? तो उसको भी हमको ठीक करना है। कैसे? चलो, यहाँ पे आप मैन्युअली कभी भी डेटा को एडिट मत करना। आई टेल यू वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन। देखो, पिवट में कहीं पे भी कर्सर रखो और जाओ अपने डिजाइन टैब में ऊपर, फिर से यहां से लेफ्ट साइड से थर्ड ऑप्शन आप देखोगे डील्स विद द रिपोर्ट लेआउट। ठीक है, जब रिपोर्ट लेआउट आप क्लिक करोगे उसमें तीसरा ऑप्शन जो है शो इन टैबुलर फॉर्म, जब आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके जो भी कॉलम हेडर सब मौजूद थे सब कुछ एज इट इज आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर था, वो भी ईयर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था और यहाँ पे वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी बन के आ गया, राइट? So this is our minimum formatting you must do whenever you go for pivot table। and कहाँ पे मिलता है? डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट, फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड ऑप्शन, उसमें से तीसरा ऑप्शन, ये भी मिल गया। राइट नाउ, once we have done with this, अभी देखो, भले ही हमने पिवट बना दिया लेकिन जैसे कि मैंने आपको डे 2 में कहा था, मल्टीपल कॉलम होने से आपका टेबलर डेटा का पहला कॉलम का अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होना चाहिए, द लेटेस्ट स्टाइल, एंड बाकी सब कॉलम का अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। तो छोड़ दो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को, बाकी सब सिलेक्ट करो। सेंट्रल अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था? Alt H। H-A-C. वेरी गुड। Alt H A C, H for home, A for alignment, C for center,
अगर कीबोर्ड बहुत तकलीफ देता है, याद नहीं रख पाते हैं, तो माउस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, क्योंकि फॉर्मेटिंग दिन में आप 100 बार करोगे। तो चलिए, ये सब फॉर्मेटिंग भी हो गई। होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था डे 2 में एंड डे 4 में एज वेल, कि जब भी आप डेटा प्रेजेंट करते हो, आजकल जो हमारे ऑडियंस है उनका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई लेवल पे रहता है। तो क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब डेटा प्रेजेंट करते हो, मेक श्योर योर डेटा स्पीक्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी। तो अभी सवाल ये है कि डेटा को एक स्टोरी फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट किया जाए। चलो देखते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल कॉलम में कोई भी एक सेल में कर्सर रखो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट, और जिसमें आप जा सकते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और जब आपने सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक किया, विथ इमीडिएट इफेक्ट आप देखोगे, आपको पता चला कि आपके पूरे प्रोडक्ट में से फैंस और वाटर हीटर्स से सबसे ज्यादा पैसा मिला है, एंड वायर्स एंड केबल्स में से सबसे कम पैसा मिला है। तो जो भी हमारे डेटा को देख रहा है वो इजीली समझ भी सकता है कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं नहीं हूं, मेरे एब्सेंस में कोई मेरा टीममेट भी प्रेजेंट कर रहा है, लोगों को कोई तकलीफ नहीं है समझने के लिए। So this is how we have understood how to prepare our pivot table from a uncleaned or unstructured data. फाइल को सेव कर लो, एंड कोई सवाल है तो पूछ लो। यहां तक अगर क्लियर है तो कंफर्म करो चैट बॉक्स में वाई फॉर यस। Fine. So once we have done with this, now do one thing. Go to the sheet one. यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको रीनेम करो शीट वन के बदले, द वे आई एम डूइंग एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, pivot bracket open, one bracket close without any space. ठीक है। नाउ अभी थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो। ये जो शीट पिवट वन देख रहे हो, समरी टेबल के लेफ्ट साइड में है, राइट। अगर मैं आपको कहूं कि ये पिवट वन को समरी टेबल के राइट साइड में लेके आओ, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली आप ऐसे पकड़ के उसको होल्ड करके ड्रैग करोगे राइट में। बस अभी वही करना है, लेकिन लेकिन होल्डिंग द कंट्रोल बटन पकड़ो, पिवट वन को ड्रैग करो अपने राइट में। तो आप इमीडिएटली देखोगे एक क्लोन ऑफ योर पिवट वन, एक डुप्लीकेट शीट पिवट वन का बन जाएगा, एंड ऑलरेडी रीनेम्ड विथ पिवट टू। चेक कर लो। So pivot 2 is ready. Can I take that? अभी चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
पिवट 2, जैसे कि बॉस ने डिमांड किया था कि प्रभास पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, जो जो प्रोडक्ट्स हमने बेचा है, कितना पैसा कमाया, सब कुछ हमने दिया। देखो 3 साल का डेटा है रिगार्डिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स, वी आर एबल टू गेट आवर थिंग्स। बॉस इज ऑल्सो हैप्पी। लेकिन हमको पता है बॉस जब खुश होते हैं तो क्या होता है, डिस्कस किया था हमने। और एक्स्ट्रा काम। हाँ Expectation. राइट, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और वर्कलोड भी बढ़ता है, और कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ। चलो सोचते हैं क्या हुआ। तो बॉस ने यहाँ पे डिमांड किया कि प्रभास आपने मुझे 3 साल का रेवेन्यू डेटा दिया, बहुत बढ़िया, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा और डीप में जाके एनालाइज करना है, थोड़ा मैक्रो लेवल पे एनालाइज करना है। अभी ये मैक्रो लेवल एनालिसिस होता क्या है, देखो सिंपल है। 3 साल का डेटा हमने दिया, तो 3 साल के अंदर हम थोड़ा जाके और डीपली एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब मंथ वाइज भी एनालिसिस हो सकती है, क्वार्टर वाइज भी एनालिसिस हो सकती है। तो दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हमारे पास मंथ वाइज एनालाइज करने के लिए मंथ वाला कोई फील्ड मौजूद है? बिल्कुल सही, मौजूद है। तो चलो उसको लेके सही जगह पे डालते हैं। सो मंथ को लेके अपने रोज एरिया में डालो, और देखो आपका पीवोट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और एक बढ़िया सा पीवोट भी बन गया आगे। राइट, फाइन। नाउ अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब भी आप पीवोट बनाते हो, देखो हर एक पीवोट का अपना एक यूनिक स्टोरी होता है। तो लोगों के पास पीवोट टेबल भेजने से पहले हमको खुद को समझना होगा कि हमने जो पीवोट बनाया ये लोगों को किस तरह का स्टोरी बताएगा। तो जैसे कि बॉस ने मांगा था पिछले 3 साल का डेटा, क्या हमने दिया? बिल्कुल दिया। फिर उन्होंने मांगा मंथ वाइज डेटा, क्या हमने बनाया? यस बनाया। लेकिन जब ये डेटा हम प्रेजेंट करेंगे, जैसा बॉस को चाहिए उस तरह से नहीं मिला। कैसे? सब तो है, देखो बॉस ने जब मांगा ईयर वाइज मंथ वाइज एनालाइज करने के लिए, उन्होंने कभी भी एम्फासाइज करने के लिए नहीं कहा कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, प्रोडक्ट के ऊपर एम्फासाइज करो, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर हम देखेंगे ऑडियंस के साइड पे रह के, हमारा पूरा का पूरा पिवट टेबल पहला कॉलम कौन सा है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब ये पहले प्रोडक्ट के ऊपर एम्फासाइज करता है, उसके बाद मंथ में आता है। भले ही मंथ है, बट मंथ बिकम सेकेंडरी, प्रोडक्ट इज स्टिल प्लेइंग द प्राइमरी रोल। तो जिसकी वजह से बॉस को पसंद नहीं आएगा। तो चलो इसको ठीक करते हैं, कैसे? देखो अपने रो एरिया में पहला फील्ड कौन सा है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसको लेके मंथ के नीचे डाल दो, और आपका देखो स्ट्रक्चर चेंज हुआ फिर से। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे, हमारा मंथ बन गया पहला फील्ड, प्रोडक्ट भले ही है बट बिकम्स सेकेंडरी। So this is how simply interchanging the field we could create a beautiful pivot table over here and precisely presenting our story, right? Now होने के बाद अभी थोड़ा देखो, सपोज मान लो मेरे बॉस का फोकस आया अभी डेटा के ऊपर। जब हम डेटा को देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे ब्लैंक सेल सब लगा हुआ है। अभी ब्लैंक सेल देख के लोगों के मन में सवाल आएगा डेफिनेटली, तो बॉस भी पूछेंगे अरे प्रभास यहाँ पे ब्लैंक सेल सब क्यों है? तो अभी हमारे पास जवाब होना चाहिए देने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? 2022 में मॉड्यूलर स्विचेस जैन मंथ में ब्लैंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम डेटा में काम कर रहे हैं, राइट? तो हमको पता है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ब्लैंक क्यों है। आप क्या बोलोगे मेरे जगह पे होते तो? एनीबॉडी? सेल नहीं है। सेल्स नहीं हुआ है, सेल्स नहीं हुआ है। सिंपल, उस महीने में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उस साल के लिए कोई सेल्स हमने इनवॉइस बनाए नहीं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह पे हर एक सेल पे वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरह से ये हम समझ रहे हैं, और लोगों के मन में जब सवाल आएगा हमको इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। So now this is really time consuming. Okay. So instead of that,
when I'm going to send my data, it should be so self-sufficient to cater all the needs. So people should not be depending upon me with again, right? तो चलिए, सवाल अभी ये है कि जब भी आप पिवोट के अंदर ब्लैंक्स आप इसे मिलता है आपको, हमारा पहला काम है ब्लैंक्स की जगह पे कुछ और डाल के, जैसे कि जीरो हाइफन नील नॉट अवेलेबल, देन ओनली वी कैन स्टॉप पीपल आस्किंग अनवांटेड क्वेश्चंस। लेकिन करेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे हम ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे अगर फाइंड एंड रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? देखो, बढ़िया सा ऑप्शन है पिवोट के अंदर ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पिवोट के अंदर कहीं पे भी कर्सर रख के आप ये काम करो, जाओ राइट क्लिक करो। तो जो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम द बॉटम, सेकंड वन, पिवोट टेबल ऑप्शंस। उसको जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप देखोगे फॉर एम्प्टी सेल शो वन बॉक्स इज देयर। इन दैट बॉक्स यू टाइप एनीथिंग यू वांट टू रिप्लेस विथ। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम नंबर्स में डील कर रहे हैं, तो इसको जीरो में रिप्लेस करो। तो जो आपने बॉक्स के अंदर जीरो डाला, नाउ क्लिक ओके, आपके जितने भी ब्लैंक सेल सब थे पिवट के अंदर, सब कुछ आपका जीरो में रिप्लेस हो गया। So this is the quite easiest process, people, and you must do whenever you prepare a pivot to deal with your blank cells or to replace your blank cells. Check कर लो, is it working? Any doubt? Any queries? चलो, बहुत बढ़िया। अभी सामने देखो, यहाँ पे सपोज मान लो मेरे बॉस ने डेटा के ऊपर काम करना शुरू किया। एक एक प्रोडक्ट वो देखते गए, और जब ये मोटर्स तक पहुंचे, उनको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से महीने का प्रोडक्ट है, ठीक है? Then again, what he has to do, he has to look back over here, then only he realizes कि ये सब डेटा मेरे जैन का है, मॉडल मोटर्स जो भी है। तो बॉस इस तरह के डेटा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है? तो अभी सवाल ये है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो बॉस यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभास, व्हाई डोंट यू फिल दिस एंटायर मंथ कॉलम विद द मंथ नेम्स, ताकि कभी भी कोई भी रो आइटम में मैं डील करूं, मुझे आराम से पता चलना चाहिए कि मैं कौन से महीने में काम कर रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ उनको रिक्वायरमेंट आया या लोग पूछे, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? अगर आपको याद हो, हमने एक एक्सरसाइज किया था, डेटा फिल। रेगुलर इंटरवल्स में ब्लैंक सेल सब थे, उसको हमने सब फिल किया था, याद है? आउटलेट वाइज, रिटेल आउटलेट वाइज सम डेटा सम था। तो अभी बस वही करना है, बट यहाँ पे वो सब अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्सेल शीट डेटा, दिस इज ए पिवोट डेटा। और पिवोट में काम बहुत ही आसान है। देखो कैसे, डेटा में कहीं पे भी कर्सर रखो, जब आप जाओगे डिजाइन में ऊपर, अपने लेफ्ट साइड में थर्ड ऑप्शन, वही रिपोर्ट लेआउट, जब आप देखोगे इसके अंदर, आप देखोगे उसमें एक बढ़िया सा ऑप्शन है, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो जो आप जाओगे रिपीट ऑल आइटम लेबल्स क्लिक करोगे, विथ इमीडिएट इफेक्ट आपका मंथ वाला कॉलम जो था, जो जो रेगुलर इंटरवल्स और ब्लैंक सेल सब थे, वो सब कन्वर्ट हो गए विद द सेल वैल्यूज। So this is how we have understood in our pivot 2 how to interchange the fields, how to replace the blank cells of the pivot, and what is the role of our repeat all item labels। हमको पता चला। तो सवाल है किसी का, पूछ सकते हैं। क्यों? चलो, pivot 2 हमारा हो गया। अभी चलते हैं, कीपिंग द कर्सर इन pivot 2 शीट नेम, होल्डिंग द कंट्रोल बटन, ड्रैग इट टू द राइट। तो आपको एक नया पिवट मिलेगा, पिवट टेबल नंबर 3। चलिए, तो फिर अभी देखते हैं कि पिवट में हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे
हमने जब इस तरह का डेटा बनाया, बॉस को पसंद भी आया, बॉस को ये पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा, और बॉस मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभास, इट्स टेकिंग 3 years डेटा इन 3 columns and defining the month in 1 column. It is giving a clear picture, perfect picture for analyzing the data. ठीक है, but I am done with the product. बॉस क्या बोल रहे हैं? I am done with the product. अभी एक काम करो, ये प्रोडक्ट को यहाँ से हटा दो, लेट मी जस्ट हैंडल द ब्रांड वाइज रिपोर्ट और कस्टमर वाइज रिपोर्ट जो भी है हमारे। तो ब्रांड वाइज रिपोर्ट, कौन से ब्रांड से कितना पैसा मिला है, बॉस इस तरह से एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक ब्रांड का रिपोर्ट कॉलम मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो क्या नहीं चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका चेकबॉक्स को जाके ऑफ कर दो, और जो चाहिए ब्रांड्स उसको लेके रो में डाल दो। तो देखो, रिपोर्ट फॉर्मेट रिमेन द सेम एंड नाउ द रिपोर्ट स्ट्रक्चर सेम, बट द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? तो अभी यहाँ पे जब हमने ब्रांड को लेके आए अपने पिवोट के अंदर, अपना पहला ब्रांड आप देख सकते हो 3M हम डील कर रहे हैं, करेक्ट? ऑल ऑफ यू गेटिंग द सेम ब्रांड नेम एज योर फर्स्ट ब्रांड इन द ब्रांड कॉलम। राइट? तो सपोज मान लो मेरे बॉस ने डेटा को एनालाइज करना फिर से शुरू किया, और उन्होंने देखा कि 3M, ओके, 2022 में जैन में कुछ भी बिजनेस नहीं आया, ठीक है। फेब में थोड़ा बहुत आया, गुड साइन। मार्च में उसका नामो निशानी नहीं है। अप्रैल में थोड़ा बहुत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगेन मई में थोड़ा बहुत बिजनेस आया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर ब्रांड का अगर पूरे साल का उनको डेटा देखना है, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज टू स्क्रॉल डाउन, कैन यू इमेजिन दैट? So this is what nobody prefers to read the data in this pattern. तो बॉस को भी पसंद नहीं आया। तो बॉस ने क्या बोला कि प्रभास, डेटा आपने बनाया, रिपोर्ट भी बनाई, बट इट इज नॉट गिविंग ए कंफर्ट जोन टू वर्क विथ। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग? ऐसा क्यों रिपोर्ट नहीं बनाते कि जब भी मैं फाइल खोलूं मेरे सामने पूरा रिपोर्ट होना चाहिए, ना ही मुझे नेविगेट करना पड़े, ना ही मुझे स्क्रॉल करना पड़े। ऐसा कुछ बॉस ने रिक्वायरमेंट रखा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। अभी हमारे पिवट में कहीं पे भी कर्सर रखो, और ये रो फील्ड में आप देखोगे अपना पहला वो जो फील्ड है मंथ है, उसको लेके कॉलम्स में डाल दो। तो जब आपने कॉलम्स में डाला, देखो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हुआ, और पहला कॉलम हमारा ब्रांड के ऊपर डील कर रहा है, पूरा का पूरा ब्रांड जितना भी है CNM इलेक्ट्रिकल्स डील कर रहा है, सबका यहाँ पे लिस्ट है। लेकिन जरा सोचो, इस तरह से करने के बाद हमारे पास कितने कॉलम्स अभी बने हैं? If you take a look at that, it will show you total 41 कॉलम्स हमारा बन गया अभी। अभी मान लो कि बॉस ने ये रिपोर्ट को देखा नहीं और मुझे कहा कि प्रभास, मेरे कैबिन में आते आते एक प्रिंट आउट लेके आना। सो हाउ विल आई टेक ए प्रिंट आउट हैविंग 41 कॉलम्स? पहला सवाल, क्या हम 41 कॉलम्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं? क्या लगता है आपको? No. बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? हमारे पास ऑप्शन है फिट टू पेज, तो एक पेज में सब कुछ रख सकते हैं। बट हाँ, ये अलग स्टोरी है कि फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो जाएगा और पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी कैन टेक ए प्रिंट, वी कैन, राइट? तो यहाँ पे बीइंग ए फ्रेंड ऑफ माइंड, कैन यू सजेस्ट मी प्रवास, डोंट वरी, टेक ए प्रिंट एंड टेक ए मैग्नीफाइंग ग्लास अलोंग विथ यू, गिव इट टू योर बॉस, और बॉस को बोलो, सर आप अपना भी हेल्प करो, पढ़ो, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके रिपोर्ट रेडी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? So there is no point wasting our stationaries and presenting our data in this format as well. तो चलिए इस रिपोर्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए, देखो ध्यान से। कॉलम बी में हमारे एक 2022 वाला एक फील्ड लगा हुआ है, राइट? सो वहां पे मैं कर्सर रखता हूँ, पहले देख लो मैं क्या करता हूँ। हमने यहाँ पे कर्सर रख के राइट क्लिक किया। जब मैंने राइट क्लिक किया, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपैंड एंड कोलैप्स, और जिसमें तीसरा ऑप्शन क्या डील कर रहा है, एक्सपैंड योर एंटायर फील्ड, एंड चौथा ऑप्शन देखोगे तो दिखा रहा है कोलैप्स योर एंटायर फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली डेटा अभी एक्सपेंडेड मोड पे है, उसको कोलैप्स करना है। सो गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन, कोलैप्स एंटायर फील्ड। तो इमीडिएटली आप देखोगे
बढ़िया सा रिपोर्ट बन के आ गया। पिछले 3 साल का जितना भी डेटा था 3 कॉलम में आ गया। और खासियत अगर देखोगे आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डेटा हमने बनाया यहाँ पे हर एक कॉलम के ऊपर हेडिंग के बाद एक प्लस सिंबल बना है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकली एक्सेल लैंग्वेज में रेडियो बटन। क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। सपोज मान लो मैंने इसे बना के दिया, बॉस ने कहा कि प्रभास मुझे 2024 का डेटा दिखाओ, बस मुझे ये प्लस सिंबल क्लिक करना है और पूरा 2024 का डेटा एक्सपैंड होके दिखेगा। तो क्या हो रहा है, हम अनवांटेड डेटा लोगों को नहीं दिखा रहे हैं और अनवांटेड सवाल भी नहीं आएंगे। और जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, डेटा को फिर से रिस्टोर करने के लिए यही प्लस सिंबल जो है रेडियो बटन, उसको क्लिक कर दो एंड डेटा इज बीइंग रिस्टोर्ड अगेन। सी कितना काम आसान, कितना बढ़िया सा रिपोर्ट बन के आ रहा है, राइट? चेक ऑल दिस आर वर्किंग। ऑलराइट, सो आई बिलीव इट्स क्लियर, everybody is in the same page. I got 4 confirmation. How about others? किसी को कोई तकलीफ है, नहीं हो रहा है? Please ask me the questions because see, this is at least one time practice you must do in the training. नहीं तो चीजें समझ में भी नहीं आएगी, आपको खाली मेमोरी रहेगी, हाँ कैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वन टाइम प्रैक्टिस करो। ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत आ रही है पूछो मुझे, आई विल हेल्प यू आउट, और यू कैन शेयर योर स्क्रीन, नो इश्यूज। ठीक है, नाउ so we have done all these things people, please stay focused। जो हमने किया ये कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ जैसा सब हमने बना दिया। सो नाउ द टाइम हैज कम टू डिस्कस कि हमारा रिपोर्ट बाकी सबसे कैसा अलग हो। सो हाउ टू प्रेजेंट आवर डेटा डिफरेंटली। देखो यहाँ पे एक कॉलम बनाओ, ग्रैंड टोटल के बाजू में नेमिंग कोड वी शो, एंड टू गिव ए फील ऑफ दैट लाइक दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर पिवट टेबल। इसको क्या करेंगे, ये जो ग्रैंड टोटल लिखा है उसको कर्सर सेलेक्ट करेंगे, होम जाएंगे, यहाँ पे एक ब्रश जैसा आइकॉन मिलता है, हम उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, बहुत बार यूज भी करते हैं। उसको क्लिक करके विजुअल्स को क्लिक कर दो, सो इट विल बी अडॉप्टिंग द सेम फॉर्मेट ऑफ आवर पिवट टेबल, राइट? तो हमारा पहला काम हो गया, एक कॉलम बना के विजुअल उसको वही फॉर्मेटिंग में हमने डाल दी। नाउ go and select the first customers or the first brand of ours is called 3M। so उसका 3 साल का डेटा को सिलेक्ट करो। राइट, नाउ हियर जब आपने सिलेक्ट किया, अगर आपको याद हो कुछ हम डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी हमने सीखे थे। rather taking your boring charts and graphs, what are the styles we have opted? Anybody can recall that? No? combo chart. No? चार्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटा विजुअलाइजेशन कुछ अलग सा टेक्निक हमने बात किया था, जैसे कि डेटा बार्स,
आइकन सेट्स, स्पार्क लाइंस, ये सब हमने सीखा था, राइट? तो चलिए, सो नाउ द टाइम हैज कम टू डिस्कस अबाउट हाउ टू डील विद द सेम। देखो, 3 साल का डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? पहले मेरे स्क्रीन पे देख लो, 1 मिनट ऑब्जर्व करो, समझो। नेक्स्ट 1 मिनट आई विल बी गिविंग टाइम टू ट्राई, डोंट वरी। पहले देखो, so after selecting all this 3 years data, I'll go to insert में जाके यहाँ पे मिलता है मुझे लाइन, कॉलम, विनर लॉस, 3 अलग अलग तरीके के डिफरेंट स्पार्क लाइंस। हमने पिछले टाइम पे कॉलम वाला ऑप्शन कैसे यूज करना है देखा था, अभी हम यूज करेंगे लाइन। जब मैं लाइन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ ऑप्शंस, ब्रैक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें पूछेगा कि डेटा आपका कहाँ पे है, डेटा सिलेक्शन पे है, ठीक है? फिर पूछता है लोकेशन, कि कहाँ पे ये सिलेक्टेड किया हुआ डेटा को दिखाना चाहते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ ए विजुअल। सो गोइंग टू द विजुअल कॉलम एंड देयर आई विल सेलेक्ट माय फर्स्ट सेल, आई क्लिक ओके। जब मैं ओके क्लिक करता हूँ, मोर और लेस ए लाइन ग्राफ वाला एक डायग्राम आपको दिखेगा, और उसके साथ साथ आपको एक स्पार्क लाइन वाला टैब भी ऊपर दिखेगा, देखो। और ये स्पार्क लाइन के अंदर आप जब देखोगे, एक बढ़िया सा चेकबॉक्स है जिसका नाम है मार्कर्स, और वो सिलेक्शन पे नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है बस। तो पॉइंटर्स अपने लाइन के ऊपर ऐड हो जाएंगे। ये बस एक ही ब्रांड के ऊपर हुआ, बाकी सब ब्रांड को भी अप्लाई करना है। जस्ट सिंपली गो फॉर ओवर हियर, ड्रैग इट डाउन फॉर द अदर्स एंड सी ए ब्यूटीफुल रिपोर्ट इज रेडी। और जब आप इसको प्रेजेंट करोगे लोगों को, लोग बस यही दोनों कॉलम फोकस करेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है आपके बोरिंग लैक्स, क्रोर्स, बिलियंस, मिलियंस डेटा को पढ़ के याद रखने के लिए। लेकिन पैटर्न जरूर याद रहेगा। और ये पैटर्न क्या स्टोरी बताता है, थोड़ा ध्यान से देखो। 3M की अगर बात करेंगे, कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, व्हिच इज ए गुड साइन फ्रॉम द एनएम इलेक्ट्रिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। और CSR जो है, ये पूरा कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है, ईयर बाय ईयर इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो दैट्स अगेन ए गुड साइन। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीकैप की, क्या हो रहा है? The volume is going down drastically, which is a serious issue. We should check what is the wrong with that brand. क्यों बिजनेस कम हो रहा है? क्या मार्केट में बाकी सबसे रेट इसका ज्यादा है, जिसके वजह से लोग इसको नहीं ले रहे हमसे, या इसका ऑर्डर हमको ज्यादा नहीं मिल रहा है? जो भी है आपको एनालाइज करना है, उसके ऊपर काम करना है। और लुमिनस की बात करेंगे, दिस इज शोइंग अगेन ए कंसिस्टेंट ग्रोथ, गुड साइन फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव। But Record and RPG cables, they are going down and down only, which is really a serious issue. But Usha, what happened? It has taken a sudden trigger from the last year to this year, steep increase in the sales. So this is how people will love to see your reports, your visuals will be telling the story, and people will make out what you are presenting. So this is a kind of add-on to your data, और आपका डेटा जो प्रेजेंटेशन है बाकी सबसे डेफिनेटली अलग होगा। ये कोई डिमांड नहीं करेगा, बट आप अपनी तरफ से जो प्रेजेंट करोगे, पीपल विल लव टू सी दैट। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर पिवट टेबल नंबर 3। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, आप ये एक्चुअली विजुअल का जो आपने कॉलम बनाया है, वो एक बार प्लीज अगेन एक्सप्लेन कर सकते हो वंस? यू कैन शेयर योर स्क्रीन, नो प्रॉब्लम अर्शिदा। Yeah. राइट, सो visual column is ready, then go to sparkline. No, everything was fine. Undo, just undo, go to sparkline tab. No. Keep the cursor in that visual. You have a sparkline tab activated in the extreme right of your ribbon. देखो ऊपर, पूरा ऊपर लाइन में एक स्पार्कलाइन टैब है, देखो, जैसे होम, इंसर्ट, उस तरह से एक स्पार्कलाइन वाला टैब भी ऊपर देखो। स्पार्कलाइन वाला टैब वही लाइन पे, ऊपर लाइन पे। हाँ, अभी वहां पे नहीं, डोंट डू द अनवांटेड क्लिक्स, एस्केप।
अभी लेफ्ट में आओ, जो चेक बॉक्सेस हैं, एक मार्कर्स चेक बॉक्स है, लेफ्ट साइड में देखो मार्कर चेक बॉक्स है, मार्कर्स। हाँ नहीं नहीं, राइट में बीच में थोड़ा, हाँ वहां पे क्लिक करो, क्लिक करो उसको, और फिर बाकी सबके लिए ड्रैग कर दो, नीचे जाके बाकी सबके लिए ड्रैग कर दो, एक का बन गया, अभी बाकी सबके लिए ड्रैग कर दो। ठीक है, थोड़ा कॉलम को एक्सपैंड कर दोगे एंड दैट विल बी रेडी विथ ए प्रॉपर विजुअल्स। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. No problem. All right, so I believe people all are in the same page and we are ready for our next level. Yeah, so let me take the control back again. चलो, अभी यहाँ पे हमारा pivot 3 का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। Holding the control button in pivot 3 and just go for towards your right, drag it, pivot 4 will come. ठीक है, तो अभी सवाल ये है कि पिवोट में और क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं जाके फिर से। पहला काम, ये जो विजुअल कॉलम है, इस डेटा को पूरा कॉलम सिलेक्ट करो ऊपर से एंड डिलीट, कंट्रोल माइनस, और राइट क्लिक डिलीट, वो भी कर सकते हो आपको जो पसंद है। Now, this month work is over, you can remove that also. Brand work is over, you can remove that also. So just retain year and our invoice value. Then bring our product description to the rows. जो पहला pivot table हमने बनाया था, बस उसी फॉर्मेट में लेके आ जाओ। Hope it is ready. Chalo. Yes, sir. Yeah. Thank you for the confirmation. So now, once it is ready, let us discuss what else we can do with regard to pivot. देखो थोड़ा ध्यान से। सपोज मान लो मैंने ऐसे 3 साल का रिपोर्ट बना के बॉस को दिया, बॉस ने भी देखा, पसंद भी किया मेरे काम को, उन्होंने कहा कि प्रभास आपने मुझे 3 साल का रेवेन्यू डेटा दिया, बहुत बढ़िया, बट मुझे ये जानना है कि ये 3 साल में इतना पैसा बनाने के लिए हमने कितना इंसेंटिव दिया। So boss wants to analyze now in revenue versus incentive. So first thing first, हम कॉर्पोरेट में जब काम करते हैं, इंसेंटिव किसको देते हैं? हमारे सेल्समैन, सेल्स पर्सन, और जो भी हमारे सेल्स को बूस्ट अप करने में मदद करते हैं, उनको हम देते हैं, राइट? तो सवाल ये है किसको दिया गया? बॉस इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कितना दिया गया, बॉस वांट्स टू नो दैट। So now the question is how to prepare this incentive column and bring it over here in pivot. So first thing first, देखो क्या हमारे यहाँ पे pivot table में जो field list है उसमें something is wrong happening. Okay, तो problem हुआ है. Okay, देखते हैं. So in this pivot table field list box, do you see any field called incentive? No. तो जब फील्ड ही नहीं है, अभी सामने ये सवाल है कि वो फील्ड को बनाया कैसे जाए। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। मान लो एनएम इलेक्ट्रिकल्स में हमारा एक यूनिफॉर्म ग्लोबल पॉलिसी है कि जो भी सेल्समैन का बंदा है, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन, कहीं भी कोई भी जोन में काम कर रहा है,
जितना वो बिलिंग करेगा उसको हम 2% इंसेंटिव देते हैं। सपोज दिस इज द मैनेजमेंट डिसीजन और पॉलिसी और ग्लोबल पॉलिसी, एनीथिंग यू नेम इट। तो डेटा नहीं है, बट डेटा कैसे बनाया जा सकता है वो कैलकुलेशंस हमको पता है। तो जब डेटा नहीं है, डेटा बना सकते हैं, तो कहाँ पे जाके बनाना चाहिए? हमारे सोर्स डेटा में। तो सोर्स डेटा में कौन सा शीट का नाम है? समरी टेबल। उसका लास्ट कॉलम कौन सा है? आपका चैनल पार्टनर्स। उसके बाजू में जाके कर्सर रखो और टाइप करो इंसेंटिव। और जब आपने टाइप किया और एंटर किया, कैन यू सी ए ब्यूटी व्हाट हैपेंस? इमीडिएटली जो भी आपका टेबल फॉर्मेट था, क्या वही फॉर्मेट सामने आया? बिल्कुल सही। तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पिवोट बनाने से पहले, बिकॉज ऑफ दिस वन ऑफ द एडवांटेज। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू योर कैलकुलेशंस पार्ट, इक्वल टू जितना बिलिंग किया, बिलिंग कॉलम में इनवॉइस वैल्यू कॉलम में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक इसका फॉर्मेट लेता है, ये हमने सीखा था डे 3 में ऑलरेडी, तो कोई नई बात नहीं है। बस करेंगे मल्टीप्लाई, कितना परसेंट डिस्कस हमने किया एनएम इलेक्ट्रिकल्स का? 2%। तो चलो एंटर करते हैं एंड सी द ब्यूटी अगेन व्हाट हैपेंस। पूरा का पूरा कॉलम आपका वही फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। और ये भी कैसे हुआ? बिकॉज वी हैव फॉर्मेटेड आवर डेटा इनटू टेबल। तो इसलिए टेबल फॉर्मेट में गोइंग फॉरवर्ड काम करो, बहुत फायदा है उसमें। और जब आप कल जाके पावर बीआई भी सीखोगे, हर एक डेटा टेबल फॉर्मेट में वो लेता है। तो चलिए, डेटा बन गया। कहाँ पे? लेकिन सोर्स डेटा शीट में। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? पिवट टेबल नंबर 4 पे। चैनल पार्टनर्स के नीचे आप देखोगे अपना इंसेंटिव वाला फील्ड नजर नहीं आ रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट। पिवट के ऊपर कहीं पे भी कर्सर रखो, राइट क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश। तो जब आपने रिफ्रेश क्लिक किया, विथ इमीडिएट इफेक्ट आप देखोगे आपके चैनल पार्टनर्स के नीचे आपका इंसेंटिव वाला फील्ड आ गया है। अब इंसेंटिव किस तरह के डेटा को डील कर रहा है? नंबर्स। और नंबर्स हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए? हमने डिस्कस किया था वैल्यू एरिया में। तो मैं जाता हूँ वैल्यू एरिया में डाल देता हूँ और देखो आपका बढ़िया सा रिपोर्ट आ गया रेडी। तो टोटल इंसेंटिव के साथ साथ ईयर वाइज हमने कितना इंसेंटिव दिया है, बॉस भी आराम से इसको पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी। Even though you do not have the data, nothing to be panic over here. You have always got a choice. Going back to our data sheet, preparing our data column and bringing the same to pivot with a simple right click refresh. लेकिन यहाँ पे right click refresh करने से नया column कैसे ऐड हो गया? Because we have converted our data into table. So this is what a kind of bit of automation we did by converting our data into table. So when you go and append your data month by month या डे वाइज आप रिकॉर्ड्स एक एक करके लाइन आइटम ऐड करते जाओगे, एक सिंपल राइट क्लिक रिफ्रेश किया, आपका पीवोट अपडेट। आपको बार बार जाके डेटा सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर पीवोट 4। कोई सवाल है पीवोट 4 पे? पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ टेक अ लुक। चलो इंसेंटिव का तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
So keeping your cursor in pivot 4, holding the control button, drag it to the right. You got another pivot now, naming called pivot table number 5. इंसेंटिव का काम हो गया, उसको डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सपोज मान लो इंसेंटिव का काम हो गया, होने के बाद बॉस ने मुझे पूछा कि प्रभास, आपने मुझे इंसेंटिव दे दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट अभी मुझे ये जानना है कि इतना सब बिलिंग करते वक्त हमने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, ये मुझे जानना है। सो बॉस नाउ वांट्स टू एनालाइज दैट बिलिंग अमाउंट वर्सेस डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चेक करो डू वी हैव ए डिस्काउंट। नो सर। तो अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स, सर हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है नहीं? तो चलो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं अगेन। जैसे कि हमारा एक इंसेंटिव का एक ग्लोबल पॉलिसी है, मान लो डिस्काउंट का भी एक ग्लोबल पॉलिसी है एलएम में, कि जो भी हमारे जितने भी डीलर्स या बी टू बी बी टू सी जो भी हम डील कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी ऑर्डर दे, स्मॉल क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटी, जो भी वो ऑर्डर दे, एवरीवन इज एंटाइटल्ड फॉर 5% डिस्काउंट। हम सबको 5% डिस्काउंट देते हैं, मान लो दिस इज ए ग्लोबल पॉलिसी वी हैव। तो सवाल अभी यह है कि डिस्काउंट कॉलम हम पिवट में लेके कैसे आएंगे। तो जैसे कि आपने सीखा, वही आपका रिप्लाई होगा कि पहले जाएंगे सोर्स टेबल में, समरी टेबल में एक नया कॉलम बनाएंगे, उसका नाम देंगे डिस्काउंट, उसमें फॉर्मूला डालेंगे, फिर पूरा कॉलम को अप्लाई करके फिर हम आएंगे पिवट में, राइट क्लिक रिफ्रेश करेंगे, पिवट में फील्ड आएगा नीचे यहाँ पे डिस्काउंट, और इसको लेके ड्रैग करके वैल्यू में डालेंगे। ये सब हम करेंगे। डू यू ऑल एग्री विथ मी? करेक्ट। राइट। तो ये सब करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है? रफली 2 to 5 मिनट्स। तो एक तरफ हमारा 5 मिनट कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, यस इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। एंड दूसरी तरफ अगर आप समझते हो, थोड़ा ध्यान से देखो, जब एक नया कॉलम बनाते हैं और उसमें फॉर्मूला 1 लाख लाइन आइटम तक डालते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला एंड डेटा फाइल साइज इज ऑल्सो गेटिंग हैवी। तो ये सब के चलते हुए जो हमने किया इंसेंटिव कैलकुलेशंस दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट सजेस्ट करेंगे कि काम ऐसा करो, बट माइक्रोसॉफ्ट नेवर सजेस्ट फॉर दैट। तो चलिए, अभी सवाल ये है कि कभी भी हमको जरूरत पड़े, अगर पिवट में एक नया कॉलम बनाना है विथ एप्लीकेशन ऑफ आवर ओन फॉर्मूला विदाउट क्रिएटिंग द सोर्स डेटा, पिवट में कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। पिवट में कहीं पे भी कर्सर रखो, जाओ, एक बटन है पिवट टेबल एनालाइज। तो जब आप पिवट टेबल एनालाइज को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स। क्या मिला? फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कैलकुलेटेड फील्ड। तो जब आप उसके अंदर कैलकुलेट फील्ड को क्लिक करोगे इसमें, देन आपको इस तरह के एक डायलॉग बॉक्स मिलेंगे। ये डायलॉग बॉक्स में जब आप देखोगे, आपको ये पूछेगा अपना पहला क्राइटेरिया, नेम, मतलब जो फील्ड आप बना रहे हो उसका आप नाम क्या रखना चाहते हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया डिस्काउंट। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला बॉक्स में जो भी लिखा है उसको डिलीट करो, क्लीन करो पूरा, क्योंकि हम अपना खुद का फॉर्मूला बनाएंगे। तो डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला ये होगा कि ये जो इनवर्स वैल्यू है, जो बिलिंग कॉलम, यहाँ पे देखो फील्ड बॉक्स के अंदर दिख रहा है, उसको ऊपर डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बॉक्स में वो आ जाएगा। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना परसेंटेज हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से, 5%, बस डाल दिया, मल्टीप्लाई विथ 5%। नाउ क्लिक ओके, एंड विथ इमीडिएट इफेक्ट देखो एक बढ़िया सा फील्ड भी आ गया यहाँ पे, along with your invoice value, our discount also year wise we have got it।
एंड उसके साथ साथ टोटल डिस्काउंट भी यहाँ पे मौजूद है, देखो। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अगर जाके समरी टेबल शीट में देखोगे, वहां पे कोई डिस्काउंट का फील्ड नहीं है, लेकिन पिवोट के अंदर एक डिस्काउंट फील्ड आपको दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर वर्चुअल फील्ड और कैलकुलेट फील्ड, एंड यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फील्ड्स लाइक दिस। देयर इज नथिंग हार्म ओवर हियर, देयर इज नो restrictions. All right. So anybody is having any questions on this, whatever we did? All clear? पूछ सकते हैं कोई सवाल है तो, और सवाल होना चाहिए यहाँ पे। नो क्वेश्चंस? चलो ठीक है, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी कभी इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स ये आएंगी। सपोज मान लो, टेक ए सिचुएशन, हमने 5% देके डिस्काउंट देके बनाया, बॉस को जो मैंने भेजा, माई बॉस इज नॉट हैप्पी विद दैट रीजन। वो मुझे बोल रहे हैं कि प्रभास, हम तो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इतना डिस्काउंट क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है कि नहीं? भले ही सेल्स हमने दिखाया नंबर्स ह्यूज, लेकिन डिस्काउंट की वजह से टोटल नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज गॉन डाउन। दिस इज वन। सेकंड, जितना आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देंगे, लोगों के बिहेवियर, जो कंज्यूमर की जो होती है साइकोलॉजी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। क्या सोचते हैं, ज्यादा डिस्काउंट दिया तो अरे प्रोडक्ट खराब हो सकती है, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव पीस भी हो सकती है। लोगों के मन में ऐसा, भले ही आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया हो, लेकिन मन में ये सवाल तो आते ही हैं, डाउट आते ही हैं। आप अग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, राइट। sir. सो हैविंग सेड दिस, माय बॉस इज नाउ सेइंग मी, प्रभास एक काम करो, 5% के बदले सिर्फ 1 ही % डिस्काउंट दो। तो अभी सवाल ये है, ऑलरेडी तो हमने डिस्काउंट बना दिया, लेकिन बॉस को चाहिए 5% के बदले 1% डिस्काउंट। तो अभी इसको अपडेट कैसे करेंगे? तो देर आर टू ऑप्शंस, इधर यू कैन रिक्रिएट द एंटायर प्रोसेस, नहीं तो जो बनाया है उसको एडिट कर लो। तो कौन सा बेहतर होगा, नया बनाना या बनाया जो हुआ है उसको एडिट करना? सर एडिट कर Edit सकते हैं कर- क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, एडिट करना ही बेहतर रहेगा, राइट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया हुआ है। तो चलिए, कभी भी इस तरह के कैलकुलेट फील्ड आप बनाते हो तो उसको एडिट या जरूरत पड़ने से उसको डिलीट कैसे कर सके, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो चलिए, कीपिंग योर कर्सर एनीवेयर इन द डेटा, गो टू पिवट टेबल, एनालाइज सेम ऑप्शंस। कहाँ पे? फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स। ऑप्शन कैलकुलेटेड फील्ड। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देखोगे वही डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन फील्ड का नाम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि नेम के बाजू में देखो एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, उसके अंदर वो फील्ड दिखेगा। जो जितने भी आपने बनाए हैं सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे। तो यहाँ पे जाओ, और जो भी आपका फॉर्मूला आपने लगाया है उसको चेंज करनी है, 5 के बदले 1 डाल दो। लेकिन अगर आपको उस फील्ड को खाली अपडेट करना है तो मॉडिफाई क्लिक करना ना भूलें। अगर वो फील्ड को सिंपली डिलीट करना है तो गो फॉर द डिलीट बटन, दोनों ही पास मौजूद है। तो हमको क्या करना है, हमको मॉडिफाई करना है, कर लो।
क्लिक ओके। नाउ देखो आपका डिस्काउंट जो था 1% में चेंज हो गया। So this is how the moment you are working with your precise calculate field over here, people, how to deal with the same, I got that understanding, right? Hope it is clear how to precisely design a field called calculate field, and if necessary how to edit or modify, ये भी हमने सीखा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Fine. So pivot 5, we are clear. Now let's do one thing. Holding the control button, drag it to the right. We got another pivot ready, naming pivot table number 6. ठीक है? Now, pivot table number 6. Our discount work is over. उसको हटा सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं हम पिवट में और क्या कर सकते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से। सपोज ये जो रिपोर्ट मैंने बनाया, बॉस को मेरे बहुत पसंद आया, उनको अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि प्रभास एक काम करो, ये जो रिपोर्ट आपने बनाया, नो डाउट taking product in one column and all the 3 years data in 3 different columns, बहुत बढ़िया प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट आपने सिर्फ एक ही पिवट बनाया मेरे लिए। दैट्स यस। व्हाट बॉस इज सेइंग नाउ, ही इज टेलिंग I just want salesman wise pivot table like this. मतलब pivot table ऐसा रहना चाहिए, लेकिन हर एक सेल्समैन के हिसाब से दिखना चाहिए। जैसे कि अगर एनएम इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं, वी माइट बी हैविंग 200 सेल्समैन, राइट? तो बॉस को 200 पिवट टेबल इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो अभी ये कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। सेल्समैन वाइज पिवट टेबल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हमारे पास सेल्स पर्सन डेटा कुछ है? बिल्कुल है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखो। आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल। ठीक है, सो सेल्स पर्सन को लेके मैंने रोज में डाला, पिवट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बॉस इज नॉट हैप्पी। सेल्स पर्सन को लेके कॉलम्स में मैंने डाला, पिवट का रिपोर्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन सेल्स पर्सन डिटेल्स नहीं दिख रहे मुझे, सिर्फ कॉलम हेडर दिख रहा है, कोई फायदा नहीं। फिर मैंने उसको लेके रखा फिल्टर पे, और जब मैंने फिल्टर पे रखा, यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान से देखो, पिवट के ऊपर मेरा फिल्टर बटन ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे मैंने कर्सर रख के जब मैं बॉस के पास गया, पहुंचा, उनको कहा कि सर आपको मल्टीपल पिवट टेबल चाहिए ना, एक काम करो, ये जो बटन लगा है उसमें आपको क्लिक करना है, SM1 ऐसे सेलेक्ट करना है, ओके करना है, तो आपका पूरा का पूरा SM1 का डेटा यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, एक नया एक्सेल शीट बना के इस डेटा को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। तो मैंने बॉस को कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा, एंड दैट टू यू हैव टू रिपीट फॉर 200 टाइम्स। व्हाट डू यू थिंक, बॉस विल बी हैप्पी विथ माय स्टेटमेंट?
No, sir. So it is too much of painful job and that too time taking job, time consuming job. He will not be happy and definitely the reaction will not be पॉजिटिव वी नो दैट वेरी वेल। तो इस तरह के हम सजेशन अपने सीनियर्स को नहीं दे सकते। सो बेसिकली हमारा जो काम होता है हम अपने सीनियर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो चलिए इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए डोंट टेक योर एंटायर डे टू डू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ जॉब। हाउ टू डू इट विथ नो टाइम। देखो कभी भी इस तरह का रिक्वायरमेंट आया डोंट वरी व्हाट यू नीड टू डू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन से फील्ड के हिसाब से मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए? सेल्स पर्सन के हिसाब से। तो पहला काम सेल्स पर्सन को लेके अपने फिल्टर एरिया में डालो। दिस इज योर फर्स्ट जॉब। ठीक है, होने के बाद अभी आपको एक फील्ड मिलेगा सेल्स पर्सन वाला जो एक फील्ड है जहां पे फिल्टर बटन लगा हुआ है, उस सेल को सिलेक्ट करो। करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अपने पिवट टेबल एनालाइज वाला टैब में जाके अपना जो पहला फील्ड है लेफ्ट साइड में देखो क्या दिखा रहा है, पिवट टेबल नेम एंड विद इन दैट ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शंस के बाजू में देखो एक छोटा सा नेविगेशन बटन मिलेगा, उस बटन को क्लिक करो। और जब आपने बटन को क्लिक किया उसमें तीन ऑप्शन ऐसे खुल के आएंगे। ऑप्शंस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, generate get pivot data. So go to the second option, show report filter pages. ओके, तो जब आपने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है, और जिसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी सेल्स पर्सन वाला फील्ड भी लगा हुआ है। यस, और बॉस को सेल्स पर्सन वाइज ये रिपोर्ट चाहिए था, बिल्कुल सही। नाउ क्लिक ओके एंड सी द ब्यूटी ऑन योर ब्लिंक ऑफ योर आईज your pivot will start exporting the data into multiple reports. Having the pattern remains the same. Filter is already selected with the salesman name and sheets are already renamed with the salesman name. देखा, जो काम आप बैठ के लिटरली कॉपी पेस्ट करते थे टेकिंग द होल डे लॉन्ग, इट्स जस्ट ए क्लिक ऑफ बटन्स वर्क। So this is called life savior option of our pivot table people. Trust me, whenever you want department wise report, retail outlet wise report, or city wise report, or customer wise report, anything you want, you can prepare something like this. All right. Hope it is working. Check it out. Any difficulties, do let me know. What do you believe? Is it going to help you? Yes, sir. Right. Or if you're getting the same, anybody is facing the trouble or not getting that option, or it is grayed out for you, ऐसा कुछ है situation, to bring it to my notice, I would help you. But just do one time practice that you ensure. चलो, बहुत बढ़िया। So now we are done with our pivot table number 6. Now let us go for over here. Holding the control button, drag it to the right. We got another pivot ready, naming called pivot table number 7. Fine. Now
लेट्स डिस्कस इन पिवट टेबल नंबर 7 हम क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे देखो, हमारा सेल्स पर्सन का काम खत्म हो गया, उस चेक बॉक्स को हटा दो। Now, sometimes what it happens, friends, while working in Pivot, we have to deal with our date-related records, जैसे कि purchase order date, work order date, invoice date, date of joining of the employee, ऐसे कुछ डेट रिलेटेड भी हमको काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सवाल अभी ये है कि जब वो डेट रिलेटेड फील्ड्स आते हैं, हमको कैसे काम करना चाहिए उसके ऊपर और कैसे रिपोर्ट को प्रेजेंट करना चाहिए, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए एक काम करो, पहले अपने डेटा में से ये सब अनवांटेड फील्ड जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ईयर, ये सब हटा दो। नाउ वी हैव ए डेट फील्ड नेमिंग कॉल्ड ऑर्डर डेट। अभी देखो, ये ऑर्डर डेट को लेके आओ रो एरिया में, और जब आपने रो में लेके डाला, आप देखोगे पिवट टेबल ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा है। बट दिस काइंड ऑफ रेडीमेड स्ट्रक्चर, इनबिल्ट स्ट्रक्चर ऑफ पिवट, ये कोई मदद नहीं करता है और लोग इस तरह के डेटा को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सवाल अभी यह है कि इस तरह के रिपोर्ट को प्रेजेंट कैसे किया जाए। देखो, हमारा जो ये फील्ड यहाँ पे 3 साल का डेटा दिखा रहा है कॉलम ए में, कोई भी एक साल के ऊपर कर्सर रखो, राइट क्लिक करो। जब आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप। तो जब आप अनग्रुप क्लिक करोगे, पहले क्या होगा, आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट स्ट्रक्चर जो था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड इंडिविजुअल डेट वाइज रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे सब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है, इट विल बी वेरी लेंथी बिकॉज 1 लाख लाइन आइटम है। देयर प्रोबेबली यू माइट बी हैविंग 1 लाख इनवॉइसेस, कुड बी द केस, यू नेवर नो। तो इससे डेटा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको प्रिसाइजली कैसे प्रेजेंट किया जाए, देखो, कोई भी एक डेट के ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। और जब आप इस ग्रुप ऑप्शंस को क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा। ऐसे ग्रुपिंग टैब भी मिलेगा जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी मिलेंगी, आपके डेट के पहला डेट और आखिरी डेट भी मिलेगा, और उसके नीचे जो कैटेगरीज है बाय, आप देखोगे मंथ ऑलरेडी सिलेक्शन पे है। ठीक है, उससे ऊपर देखो एक डेज वाला फील्ड भी है जो कि सिलेक्शन में नहीं है, उसको सिलेक्ट करो, और सबसे नीचे देखो एक ईयर्स वाला फील्ड भी है, वो भी सिलेक्ट करो। सो सिलेक्शन 3 फील्ड में होना चाहिए, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। Now click OK and see the beauty. You'll be getting a beautiful hierarchy model of your report, your year-wise, month-wise, date-wise record. So this is how precisely you can present your date-related records at any point of time on your pivot table. Check pivot 7 जो भी हमने किया, is it working, is it clear? किसी का नहीं हुआ, कोई सवाल है पूछो।
right? Is it working? Can I take that? Yes, sir. Okay. चलो, सो pivot 7 हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब आप डेट रिलेटेड फील्ड को ऐसे यूज करोगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन में कुछ एडिशनल फील्ड्स भी बनेंगे। देखो यहाँ पे, like months and years, these are your additional fields, or you can say your virtual fields। और ये जो रिपोर्ट है, ये सिर्फ डेट फील्ड में काम करने से ऐसे बनते हैं, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको रिपोर्ट को एनालाइज करना है, ईयर वाइज मंथ वाइज रिकॉर्ड सिर्फ देखना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोड पे, तो आप कभी भी ये सब फील्ड्स यूज मत करना। हमेशा अपना रियल टाइम फील्ड यूज करना जो आपके सोर्स डेटा में है। सो दीज आर योर सोर्स फील्ड्स, दीज आर योर वर्चुअल फील्ड्स। सो इतना खाली याद रखना अगर आप कभी डेट यूज कर रहे हो तो यहाँ से आप लोगे तो डेटा ठीक ठाक क्लीन दिखेंगे और एक्यूरेसी भी मिलेगी। यहाँ पे डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, keeping your cursor in pivot 7 sheet tab, holding the control button towards your right, go for pivot table number 8। हमारा डेज बिल्ड सब काम हो गया, अभी इसको सब हटा दो, चेकबॉक्स सिर्फ रखो इनवर्स वैल्यू। ठीक है, नाउ ब्रिंग आवर अदर फील्ड्स। द फर्स्ट पिवट टेबल जो हमने बनाया था, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन द रोज, ईयर इन द कॉलम्स, ये सब हमने पहले पिवट में बनाया था, नथिंग न्यू। राइट, नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस व्हाट एल्स वी कैन डू विथ रिगार्ड टू पिवट। तो जैसे कि अगर आपको याद हो, डे 2 में मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंटिंग योर डेटा बिलियंस मिलियंस लैक्स क्रोर्स में भी आपके इमीडिएट बॉस जो हैं वो देख के खुश हो सकते हैं क्योंकि उनको वो सब चाहिए। लेकिन यही डेटा जब मैनेजमेंट लेवल पे जाता है, दे आर नॉट वरीड अबाउट आवर बिलियंस मिलियंस लैक्स क्रोर्स, दे वांट टू सी द डेटा, बट हाउ? कैन एनीबॉडी रिकॉल दैट? ये जो लैक्स क्रोर्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे इमीडिएट बॉस देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन यही डेटा जब एमडी के पास जाएगा या सीएफओ के पास जाएगा या टॉप मैनेजमेंट लोगों में किसी के पास जाएगा, दे आर नॉट वरीड अबाउट दिस। सब परसेंटेज में कर सकते हैं। That's a good one. Very good. So this is what we have already discussed in our day 2. If you recall, I'll tell you if you have missed out that connectivity. I'm showing something. It's nothing new. We have already dealt with all these things. If you look at our data presentation sheet, मैंने आपको यहाँ पे बताया था other day, you have the numbers in place, but when you present it into the management, you should go for percentage. तो चलिए, वो तो हम नॉर्मल एक्सेल शीट में सब किए थे। अभी सवाल ये है कि वही चीज हम पिवोट में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब आप पिवोट में जाके ये सब करने की बात सोचोगे, लोग हमारे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, गलती से मत करना। वो जाते हैं एक मैनुअल कॉलम बनाते हैं ऐसे, और उसमें एक फॉर्मूला डालते हैं इक्वल टू कौन सा सेल में डेटा है, B5 में है, मैनुअली टाइप करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, ग्रैंड टोटल के साथ, कौन सा सेल में है B14, और फिर उसको लॉक करेंगे और फिर डेटा को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। हाउ टू कन्वर्ट डेटा एनी फॉर्मेट टू परसेंटेज? Control Shift 5. Control Shift 5. Control Very Shift good. 5. Control Shift 5. Now the same we can apply for others. So लोग कहेंगे कि जाके ऐसा करो
और फिर आपको 100% मिलेगा। सो ये हो गया 2022 का डेटा इन परसेंटेज। सो इस तरह से और दो कॉलम आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे फॉर 2023 एंड 2024। Never ever go and prepare like this because this is not going to forming part of your pivot table. ये एक सब नॉर्मल कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन है। और कल जाके सपोज जैसा आप बना के दिए, बॉस ने देखा और इसमें से कोई भी एक फील्ड को जाके इंटरचेंज किया, ये सब फील्ड बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए गलती से कभी ऐसा मत करना, ठीक है। तो क्या नहीं करना चाहिए ये हमको पता चला। अभी सवाल ये है कि वही सब डेटा पिवोट के अंदर बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। स्टे फोकस्ड। उसके लिए हमको कुछ इंटरफेस अरेंजमेंट चेंज करना होगा पिवोट का। जैसे कि ध्यान से देखो, पिवोट में दो तरह के ग्रैंड टोटल होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रो वाइज ग्रैंड टोटल, क्योंकि हर एक रो का टोटल वहां पे मौजूद है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल, क्योंकि हर एक कॉलम का टोटल यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं उसमें रो वाइज ग्रैंड टोटल का कोई रो नहीं है। लेकिन इसको हटाएंगे कैसे, क्योंकि पिवट में एक फील्ड को आप जाके डिलीट नहीं कर सकते। ये आपको एक वार्निंग देगा बिकॉज ऑल आर इंटीग्रेटेड, सब कॉलम्स एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर जब डिलीट नहीं कर सकते, ऑप्शन क्या बचा, हाइड करेंगे। हाइड करने से क्या दिखेगा लोगों को, डी के बाद एफ दिखेगा, तो लोगों को पता चलेगा कि आपने कुछ हाइड किया हुआ है। दैट डजंट मेक एनी सेंस आल्सो। तो अभी इसको डील कैसे करेंगे, देखो एक बढ़िया सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो। आई कीप माई कर्सर इन द कीबोर्ड, आई गो टू डिजाइन, और यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड सेकंड ऑप्शन ग्रैंड टोटल, उसमें सबसे नीचे देखो एक ऑप्शन मिलेगा ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। तो जब आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके डेटा में से वो रो वाइज ग्रैंड टोटल जो था वो चला जाएगा। सी कितना बढ़िया ऑप्शन है। हम मैनुअली डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसके हिसाब से हम जाके उसको कॉलम को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द ब्यूटी। आई बिलीव एवरीवन इज एबल टू डू दैट। ऑलराइट, now once this is done, now it's just 1 minute, watch my screen, what I'm doing, please observe carefully. Next 1 minute I'll be giving time to try, don't worry. See, इन आवर वैल्यू एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू वाला फील्ड मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से वही इनवर्स वैल्यू को लेके यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। देखो पहले एक नया फील्ड बना, सेम आइडेंटिकल फील्ड विद द नेम कॉल्ड सम ऑफ इनवर्स वैल्यू इन लैक्स 2। कैन यू सी, नाउ आई विल कीप माय कर्सर इन दैट कॉलम हेडर, राइट क्लिक किया, वहां पे एक बढ़िया सा ऑप्शन मिलता है शो वैल्यूज एज। जब मैं नेविगेट करता हूं उसमें ऊपर से तीसरा ऑप्शन परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो जब मैंने क्लिक किया विथ इमीडिएट इफेक्ट कैन यू सी द डेटा हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू परसेंटेज। देखा काम कितना आसान। बस अभी जाके मुझे चेंज करना है उसका नाम, जैसे कि रेवेन्यू परसेंटेज। तो वही डेटा के साथ साथ हमने और एक नया कॉलम भी बना दिया। सो दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ योर customized column. So in the pivot itself, you can customize one field and bring it to a new field over here. Okay, so give it a try and check it's working.
फाइन। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे और भी कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती है। जैसे कि मेरे बॉस ने मुझे देखा और डेटा को देख के उन्होंने कहा कि प्रभास, ये फैंस एंड वाटर हीटर्स में जो वैल्यू आप दिखा रहे हो, डेफिनेटली दिस इज नॉट ऑफ वन इनवॉइस, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस। तो बॉस ने पूछा, प्रभास मुझे ये बताओ कि 2022 में फैंस एंड वाटर हीटर्स में कितने इनवॉइस हमने बनाए। सो नंबर ऑफ इनवॉइसेस माय बॉस वांट्स आल्सो नाउ। ठीक है, तो अभी वो कैसे बनाएंगे देख लो। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना जो इनवॉइस वैल्यू है उसको लेके डालता हूँ। ठीक है, आ गया एक नया फील्ड, क्या बना, सम ऑफ सेल्स यूएसडी और इनवॉइस वैल्यूज 2। अगर पिछला वाला रिन्यू नहीं किया है आपने तो ये 3 बनेगा। हमने सिंस रिन्यू कर दिया है, रिनेम कर दिया है उसको, इसलिए वो नाम फिर से 2 बना के दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये जो फील्ड हमने बनाया उसके एंड पे टुवर्ड्स योर राइट साइड स्मॉल नेविगेशन बटन इज देयर, उसको क्लिक करो। वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, और जब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को, ये बाय डिफॉल्ट आपको एग्रीगेशन के लिए सम दिखा रहा है, तो आप जाओ उसको करो काउंट। तो जो आप काउंट करोगे यहाँ पे उसका फील्ड का नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो फील्ड का नाम क्या होगा, सपोज से इनवॉइस काउंट, चेंज कर दिया यहाँ से। नाउ क्लिक ओके, सो यू गॉट द नंबर ऑफ इनवॉइसेस एज वेल। देखो काम कितना आसान। तो वही फील्ड को लेके, एक ही फील्ड को लेके वैल्यू एरिया में कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, ये हमको पता चला। Hope it is working. Any doubt, any queries? चलो, सो इस तरह से देखा हमने कि हाउ टू कस्टमाइज अ पर्टिकुलर फील्ड एंड प्रेजेंटिंग आवर पिवट टेबल विद मल्टीपल इंफॉर्मेशन एट वंस। भले ही ये फील्ड सब हमने तो बना दिए, नो डाउट, लेकिन अगर डेटा के ऑर्डर को देखेंगे, आफ्टर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा कॉलम होना चाहिए? Invoice code. डेफिनेटली फॉलोड बाय इनवॉइस वैल्यू, फॉलोड बाय रेवेन्यू इन परसेंटेज। लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए कॉलम के ऑर्डर के ऊपर भी हमेशा ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है, लोगों को क्या चाहिए, आइडियल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस क्या है, ये सब भी आपको फोकस करना है। तो चलिए, यहाँ पे इनवर्स काउंट जो है उसको लेके पहले रखना है यहाँ पे। सो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे जो फील्ड है इनवर्स काउंट, उसमें देखो स्मॉल नेविगेशन बटन राइट में दिख रहा है, उसको क्लिक करो। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव टू बिगनिंग। ये आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली भी उसको ड्रैग कर सकते हो, बट गो फॉर मूव टू बिगनिंग। So one shot, it will go to the beginning and you got your first column naming called invoice count, followed by your invoice value, and over here, the moment you go for it, invoice value in terms of percentage. ठीक है, तो इस तरह से pivot 8 में हमने देखा how to customize one field by bringing to the value field area
and presenting it differently with different information, and people will love to see that, and that would be forming part of your pivot table. And those fields are not going to be anywhere in your source data also. So people will be surprised, ये सब field आपने कैसे बनाया? यहाँ पे तो source data में कुछ भी नहीं है ऐसा. So that's what we want. People should ask us, how did you do it? All right. So pivot 8 जो हमने किया, I believe it's clear for all. Yes, sir. Right. So pivot table number 8. चलिए. So आज के लिए हम इतना सीखेंगे. So I don't want you to be overloaded with this. तो कल हम बाकी का डिस्कस करेंगे pivot related, and I'll also tell you कि how to consolidate our data being a non-programmer of Excel and prepare pivot table from multiple Excel sheets, multiple Excel files, how to create a dashboard, and how to connect multiple pivot table at once in one Excel sheet and present it more or less a kind of a BI model. ये सब हम कल देखेंगे. लेकिन आज के लिए कुछ अगर डाउट्स है, क्वेरीज है, तो पूछ सकते हैं. हेलो सर. Yes, yes, Naina. सर मेरा डेट 3 में एक मिस्टेक था, वो चेक करना था आपसे. हाँ प्लीज अपना Doubt. स्क्रीन शेयर करिए. हाँ अपना अपना स्क्रीन शेयर करिए. ओके सर, ओके. हाँ. सर कैन यू सी द स्क्रीन? ये तो pivot 3 नहीं है, ये डेटा विजुअलाइजेशन था. हाँ सर, इसमें एक मेरा ठीक है. मैंने सेलेक्ट किया तो सर ये कॉलम्स में नहीं आ रहा. ओके, पहले आप ये करो, यूएसडी कॉलम का डेटा को सिलेक्ट करो. यूएसडी कॉलम का डेटा सिलेक्ट करो. हाँ, फिर जाओ इंसर्ट में, स्पार्कलाइन में देखो, स्पार्कलाइन में कॉलम एक है, हाँ सर. क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स मिलेगा. लोकेशन रेंज. हाँ, लोकेशन में आप विजुअल कॉलम का पहला सेल ले लो, विजुअल कॉलम का पहला सेल सिलेक्ट करो एंड क्लिक ओके. तो आपको उसके साथ बाकी को भी सिलेक्ट करो, ड्रैग मत करना, सिलेक्ट करना, बाकी सब नीचे का भी सिलेक्ट कर लो. नहीं ऐसे नहीं, शिफ्ट एंड डाउन एरो की पकड़ के. अभी होम में जाओ, होम में जाके उसको मर्ज कर लो. मर्ज एंड सेंटर एक है, मर्ज एंड सेंटर. हाँ, अभी डेटा को चेंज करो, प्रोडक्ट एंड यूएसडी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करो इंक्लूडिंग द हेडर and go for data sorting, Alt DS, and then प्रोडक्ट्स. sort by USD. नहीं, हमको स्टोरी बनानी है ना. Sort by हाँ. USD, sort by USD column, order largest to smallest. लार्जेस्ट. ओके सर. Now that will be ready. Yes. ओके सर, थैंक यू. Yeah. Welcome. Yes. Any other doubts, queries from anybody, people? आपके वर्क रिलेटेड कोई डाउट्स हैं? आपने जो सब सीखा, प्रैक्टिस किया, यूज किया, उसमें कोई तकलीफ आई? सर मेरे पास एक डेटा है सर. हाँ जी. सर उसको एक मिनट आपको
शेयर कर दिक्कत नहीं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Meghna, you can keep your mic on mute. Okay, sir. Yes, Sid. Yeah. यस वन सेकंड। अभी ये डेटा शो हो रहा है सर? हाँ हाँ देख पा रहा मुझे हूँ। ये मैंने टाइप करके मेरा और सिस्टम से लिया था सर। उसमें मैंने ये जो यूनिट प्राइस है ना सर, वो उसमें टाइप किया था। अगर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसको सेंड करके व्हाट्सएप से लिया मैंने और यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये कॉलम्स जो है एरर्स आ रहा है सर। नहीं एरर्स मतलब ये डेटा कहाँ से उठा रहा है? वही मेरा उस यानी कि दूसरे सिस्टम में पूरा डेटा था सर, वो मैंने वर्किंग किया हुआ। अभी इस सिस्टम में लूंगा तो फिर नहीं आएगा क्या सर? वो उसके लिए फ्रीज कैसे करना सर ये यूनिट प्राइसेस को सर? उसको तो नहीं, यूनिक प्राइस को ऐसा नहीं है वो, क्योंकि वो सब फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ऊपर फॉर्मूला बार में वो दिखा रहा है इक्वल जी टू सी यूजर्स गुलबर्गा डाउनलोड सब दिखा रहा है। वो जी फॉर्मूला सर। सब लिंक में है, ये सब फॉर्मूला लिंक में है, जिसके वजह से ये तकलीफ आ रही है। आप एक काम करो, वहां पे हाँ कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो। ओके। एक सोर्स फाइल ये रखो, एक जी सोर्स सर। फाइल रखो, सोर्स फाइल को दूसरा फाइल में कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो, तो ओके सर। ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। ओके सर। या अभी इसको अभी मैं इसी फाइल को अगर वर्किंग करना चाहूँ, ये नंबर्स को अभी अगर डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट नंबर टाइप करूँ तो रहेगा सर, या वापस फिर से मॉडिफाई नहीं होगा? नहीं मैं किसी को सेंड रह करूँ? जाएगा, ये नंबर रह जाएगा, ये अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो रेफरेंस मिसिंग है। वो उठा ओके नहीं पा रहा है रेफरेंस, जो फाइल जहां से आपने डेटा लेके आए थे वो जी डेटा सर। वहां से उठा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है। तो जब आप ओके एक्सपोर्ट करोगे तभी ही कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो, आप यहाँ पे भी काम कर पाओगे। ठीक है सर। ओके थैंक यू। राइट, नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी एल्स इज हैविंग एनी अदर डाउट्स क्वेरीज व्हाइल वर्किंग इन एक्सेल, और जो भी आपने सब सीखा, you try to implement and you got some glitches, some challenges? सर ये डेटा को अभी मैं किसी को शेयर करूंगा, उनके पास ये सोर्स फाइल वगैरह नहीं रहेगा तो फिर उनको भी सेम प्रॉब्लम आएगा, तो उसको सेंड करते वक्त जब क्या? तक ये, वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक फॉर्मूला एज इट इज रख के भेजोगे, हाँ उनके सर। पास तो सोर्स फाइल नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो जब आप जिनको भेजोगे वहां जी सर। पे कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू करो, वो फाइल को भेजो, आप अपना ओके सोर्स फाइल को मत भेजो। ठीक है। राइट, all right, fine then. So if there is no query, shall we call it as a day? कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। ओके, यस सर, थैंक यू so सर। please log into the meeting room so you will not miss anything from the class, and that is tomorrow again, that is a very important day for us. All right, so with this I'm signing off for the day. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Thank you, sir. Welcome.